पंजाब असम्बली में गुज़श्ता रोज़ पहली बार मुकर्ररा वक्त पर बजट पेश न हो सका। पंजाब असम्बली में बजट इजलास आज फिर 1 बजे होगा। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताएगा आज एक बार फिर से इजलास 1 बजे शुरू होगा। आज क्या उम्मीद की जा रही है, बजट पेश हो सकेगा या फिर गर्मा गर्मी देखने में आएगी? बिल्कुल देखा यह जा रहा है कि कल जो डेडलॉक लगा था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, आज भी वो बरकरार है, क्योंकि कल स्पीकर की जानिब से ये रूलिंग दी गई थी कि अगर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो है वो ऑफिशियल गैलरी में मौजूद ना हुए आज भी, तो इजलास नहीं चलेगा और बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन का ये मुतालबा है। तो देखा यह जा रहा है कि हुकूमत भी डटी हुई है और हुकूमत का ये कहना है कि किसी भी सूरत जो है वो अपोजिशन के इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तज़ील जो है वो किसी सूरत नहीं की जाएगी। और अभी तक देखा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को जो है आज भी असम्बली में ना बुलवाया जाए, ताकि जो अपोजिशन के मुतालबात हैं उनकी एक तो वो पूरे ना, और दूसरा हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से पहले जो मुतालबात सामने रखे गए थे, जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के दौरान रखे गए थे, वो थे कि हुकूमत अपोजिशन के जो अरकान सूबाई असम्बली उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए उनको ख़त्म किया जाए। तो हुकूमत का ये कहना है कि उनका ये मुतालबा मान लिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो नए मुतालबात सामने आ गए। तो अभी तक तो देखा यह जा रहा है कि आज भी बजट पेश होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्पीकर की जो है वो वाज़ेह तौर पर रूलिंग है कि अगर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आज भी ना आए तो बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। तो अभी तक देखा यह जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है। आज 1 बजे का टाइम दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परहेज लाई जो अब से कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे असम्बली में मौजूद होंगे। पहले वो अपने अरकान सूबाई असम्बली से मशावरत करेंगे, पार्लिमानी पार्टी से जो है मशावरत की जाएगी और उसके बाद आइंदा का लाए अमल बनाया जाएगा। अपोजिशन लीडर जो है तहरीके इंसाफ के सफ्तान खान, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि वो किसी भी सूरत जो है अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटने वाले। तो देखा यह जा रहा है कि आज भी जो है वो अपोजिशन हावी रहेगी और अपोजिशन जो है वो अपने मुतालबात के लिए डटी रहेगी। और अगर आज भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब जो है वो पेश नहीं होते तो बजट जो है वो आज भी पेश होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की तारीख में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई भी हुकूमत जो है वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर जो उनका बजट इजलास था उस दिन जो है वो अपना बजट नहीं पेश कर सकी। माजी में हमने ये देखा है कि जब बजट स्पीच होती है, लड़ाइयाँ होती रही, वहाँ पे जो है एहतजाज होते रहे और अपोजिशन की जानिब से हमेशा जो है कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से बजट स्पीच को जो है इंटरप्ट किया जाए, बजट स्पीच को रोक लिया जाए। लेकिन उस दौरान लड़ाइयाँ भी देखी, उस तरह मार कुटाई भी देखी, अवान के अंदर एहतजाज भी देखे, अवान के अंदर जो है वो हंगामे भी देखे, तोड़ फोड़ भी देखी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हुकूमत जो है वो अपना मुकर्ररा वक्त के ऊपर जो है बजट स्पीच ना कर सके। तो देखा यह जा रहा है कि आज दूसरा रोज़ और देखते हैं अब कि हुकूमत की जानिब से जो है वो क्या लाए अमल बनाया जाता है और उसके साथ साथ अपोजिशन जो है वो अपना क्या लाए अमल देती है। लेकिन अभी तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है। जी, अभी तक डेडलॉक बरकरार है। अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि स्पीकर परवेज़ इलाही की आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से नाराजगी की वजूहात भी सामने आ गई हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई। परवेज़ इलाही ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने का कहा, जबकि परवेज़ इलाही ने धमकी भी दी थी कि मुनहरिफ अरकान के फैमिली मेम्बरान को गिरफ्तार ना किया गया तो आपको ओहदे से हटवा दूंगा। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब असम्बली में माफ़ी मांगने नहीं जाएंगे। तो ये नाराज़गी की वजूहात हैं जो कि सामने आई हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई थी। परवेज़ इलाही ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने का कहा था। परवेज़ इलाही ने धमकी भी दी थी कि मुनहरिफ अरकान के फैमिली मेम्बरान को गिरफ्तार ना किया गया तो आपको ओहदों से हटवा दूंगा। दूसरी जानिब सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शुरू हो गया है। इजलास में आइंदा माली साल के सिंध बजट की मंजूरी दी जाएगी। सिंध का नए माली साल के बजट का हजम 1700 अरब से जायद होगा और ये इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कर रहे हैं। इजलास में आइंदा माली साल के सिंध बजट की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं कि सिंध का नए माली साल के बजट का हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा और सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 210 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए तरक्याती मनसूबों को 50 अरब रुपए देने की तजवीज़ दी गई है। सेहत के शोबे के लिए 18 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ भी सामने आई है।
जबकि तालीम के शोबे की बात करें तो 27 अरब रुपए से ज़ायद देने की तजवीज़ पेश की गई है। अमन व अमान के लिए 9 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए नई स्कीम्स शामिल करने का फैसला भी किया गया है। तो इजलास शुरू हो गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कर रहे हैं। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं, उससे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा, इजलास शुरू हो चुका है, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, सिंध काबीना का अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खास, चीफ सेक्रेटरी सिंध, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में जो है एक नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें 2022 और 2023 के बजट के जो सिंध सरकार ने जो है 2021 और 22 में रकम खर्च की है, उस रकम की मंजूरी ली जा रही है। इसके साथ साथ नए माली साल का जो बजट 17 खरब रुपए से जायद है, उसकी भी मंजूरी लेने के हवाले से मुशावरत की जा रही है। आज के इजलास में जो है नए माली साल के बजट तो 17 खरब से जायद की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद ये बजट जो है सिंध असेंबली मुराद अली शाह बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना की हैसियत से पेश करेंगे। इस हवाले से इस वक्त तक सरकार ने जो फैसला किया है कि सरकारी जो मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ शामिल है, जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे की तजवीज़ है। इसके अलावा डिस्पेरिटी जो अलाउंस है उसकी मद में 33% इजाफा करने, और जो इनका जो ख़ास तौर पर जो अखराजात हैं इनके जो सफरी सहूलियात के उनमें जो है 100% इजाफा शामिल है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमिन की सस्ती रिहाइश का मनसूबा भी आज के बजट में शामिल है, इस पर जो है मुशावरत की जा रही है। इसके साथ साथ दीगर जो मामला बजट में जो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे हैं, इसमें कराची समेत दीगर बड़े शहरों के खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के मनसूबे हैं, इस पर जो है मुशावरत का अमल जारी है, जिसके बाद जो है आज की काबीना इन मनसूबों की भी मंजूरी देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा ईरान के अपने पहले दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी सदर से भी मुलाकात करेंगे। तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच चुके हैं, जहाँ पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा ईरान के अपने पहले दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी सदर से भी मुलाकात करेंगे। कराची वालों को बिजली का झटका देने की तैयारी के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत शुरू हो गई है। के इलेक्ट्रिक ने कीमतों में मजमूई तौर पर 9 रुपये 38 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो कराची वालों को बिजली का झटका देने की तैयारी कर ली गई है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। विफाकी हुकूमत का महंगी तवानाई के बायस गैर मामूली इक़दामात करने का फैसला। वज़ीर आज़म के कायम करदा वर्किंग ग्रुप ने $1 अरब सालाना बजट के लिए सिफारिशात काबीना को पेश कर दी हैं। बड़े शहरों को इतवार के दिन व्हीकल फ्री बनाने समेत 7 अहम तजावीज़ पेश कर दी गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? व्हीकल फ्री के अलावा जो है मोटरवे पर सिर्फ ड्राइवर वाली जो गाड़ी है उनसे डबल टोल जो है वो टैक्स वसूल करने की सिफारिश भी की गई है। मोटरवेज और हाईवेज पर गाड़ियों की रफ्तार की हद कम करने की भी सिफारिश की गई है। शाहराहों पर गाड़ियों के मुतबादिल दिनों में दाखिले की इजाज़त देने की सिफारिश और सूबों को मोटर व्हीकल की सालाना इंस्पेक्शन करने का पाबंद करने की भी सिफारिश की गई है। ज़रूरी जो इदारों को ट्रैक्टर की जो है ट्यूनिंग और इंजन मेयार को चेक करने का पाबंद बनाने की भी सिफारिश की गई है। दिन के औकात में सरकारी और निजी अमूर निपटाने के लिए सख्त पाबंदी नाफिज करने की सिफारिश के साथ साथ महंगी तवानाई और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव रोकने के लिए तजावीज़ पर अमल दरामद के हवाले से जो है सिफारिशात जो है वो पेश की गई हैं। वफाकी काबीना को $1 अरब सालाना बचत के लिए तमाम प्लान जो है वो दिया गया है। ठीक है वैस, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि FPCCI का वफ्द रूस के दौरे पर पहुंच गया है। दौरे के दौरान किन उमूर पर बातचीत होगी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है
सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा साहिबा, मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैम बताइएगा, दौरे के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और इस दौरान किन उमूर पर बातचीत की जाएगी? ये एक तो ये अहम दौरा है, इसको मद्देनजर रखते हुए कि रूस की इस वक्त दुनिया जहान में क्या स्टैंडिंग है, जो जंग हो रही है यूक्रेन के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान ने अपना डेलीगेशन भेजा, ये अहम बात है। और डेलीगेशन जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स का, इसको जो चेंबर के प्रेसिडेंट हैं इरफान इकबाल शेख साहब, वो इसको लीड कर रहे हैं। और सुनने में ये आया है कि 3-4 के करीब पाकिस्तान की हुकूमत के भी नुमाइंदे इसमें हैं, इस डेलीगेशन में। और ये सेंट पीटर्सबर्ग का होता है इकोनॉमिक समिट। ये समझे कि रशिया ने अपना डेवोस जैसा एक शुरू किया हुआ है, ये जो अपना सालाना इनका होता है इकोनॉमिक समिट। तो और इस समिट में जो इकोनॉमिक है सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन भी जाएंगे जरूर। तो ये इतना हाई प्रोफाइल है। और पाकिस्तान के हवाले से आपको मालूम है कि चूंकि तेल की के हवाले से बहुत सवाल उठ रहा है और हुकूमत ने कोशिशें की है कि वो हुकूमती सतह पर इस पर ना इसमें इन्वॉल्व हो। हालांकि हम गंदम तो ले रहे हैं, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि ये जो डेलीगेशन है इसमें ये एक्सप्लोर करेंगे कि प्राइवेट जो पार्टीज हैं वो आपस में कोई एक्सप्लोर करें कि कोई एग्रीमेंट हो जिसके तहत रूस से सस्ता तेल लिया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अहम दौरा है। और FPCCI इसमें लीड में है, जिसमें हुकूमत के भी 3-4 नुमाइंदे इसमें मौजूद हैं। और याद रखें कि इस वक्त दुनिया का तो ये है कि रशिया को EU और अमेरिका का ख़ास तौर पे कि उनको बॉयकॉट किया जाए हर लिहाज से। लेकिन ये अच्छा फैसला है पाकिस्तान की तरफ से कि जो फेडरेशन है वो उसके नुमाइंदे जा रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट जा रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत के भी नुमाइंदे गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम नसीम ज़हरा, आप इस हवाले से हमें तमाम जो तफसीलात हैं उनसे आगाह कर रही थी। डॉलर की तूफानी इनिंग्स जारी है, रुपया के छक्के छुड़ा दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे मजीद महंगा हो गया है। डॉलर 204 रुपये 75 पैसे का हो गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर की तूफानी इनिंग्स जारी है, रुपये के छक्के छुड़ा दिए। इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे महंगा, डॉलर 204 रुपये 75 पैसे का हो गया। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक खुद नोटिस, FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। सब मोहर लिफाफों में तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड पर मबनी डिजिटल रिकॉर्ड USB में जमा कराया गया है। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक खुद नोटिस, FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। सर्ब मोहर लिफाफों में तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड पर मबनी डिजिटल रिकॉर्ड USB में जमा कराया गया है। पंजाब असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का 2 जून का फैसला चैलेंज किया गया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के 2 जून के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का 2 जून का फैसला चैलेंज किया गया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के 2 जून के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अदालती कार्रवाई के हवाले से ही बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शुजात अली खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक न देने के खिलाफ केस की समाअत की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत वफाकी हुकूमत, नादरा समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान पेश हुए। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि अगर नादरा अपना काम नहीं कर रहा तो मामला नैब को भिजवा देते हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शुजात अली खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ केस की समाअत की है।
पीपल्स पार्टी ने इमरान खान से अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि रूसी सफ़ीर के बयान ने कई सवाल उठा दिए हैं। इमरान खान का अवाम से बोला गया झूठ पकड़ा गया है। तहरीक इंसाफ कई माह से रूस से सस्ता तेल लेने का झूठ बोलती रही है, मगर रूसी सफ़ीर ने वाज़ेह कर दिया कि गंदम और सस्ते तेल से मुतल्लिक कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान से अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि रूसी सफ़ीर के बयान ने कई सवालात उठा दिए हैं। इमरान खान का अवाम से बोला गया झूठ पकड़ा गया है। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी सियासत का मकसद झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना और बयानियाँ बनाना है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इनकी सियासत की इब्तिदा झूठ और इख्तिताम यू टर्न पर होता है। 35 पंक्चर आलमी साजिश के बाद अब रूस से तेल मुआहदे का दावा भी झूठ साबित हुआ। ये झूठ को बार बार दोहराते हैं ताकि लोगों को सच लगे। अब तो रूसी कौंसल जनरल ने भी इमरान खान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सिंध काबीना के इजलास में तमाम सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान शरीक हुए। सिंध काबीना ने 1710 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया है। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सिंध काबीना ने 1710 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया है। इस इजलास में तमाम सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस से फरार की कोशिश करने लगी। इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला रुकवाने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने PTI दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ हीले बहानों से केस इल्तवा में डाल रही है। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान पार्टी को बचाना चाहते हैं तो अना से पीछे हटना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार ये आज कमीशन के सामने बयान दिया कि वो कल अपनी गुजारिशात मुकम्मल करेंगे। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि शायद हम इस केस के आखिरी मरहले में हैं और फैसला करीब है। हमारी यही तवक्को है कि जल्द अज जल्द फैसला हो जाए। देखिए, मैं इमरान खान से मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि उनको फैसला करना पड़ेगा कि या उन्होंने अगर पार्टी को बचाना है, अगर उन्होंने पार्टी की इस्लाह के रास्ते पे पार्टी को चलने देना है, तो उनको दस्तबरदार होना पड़ेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उस दौराहे पे है कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी साख को बचाना है, अगर उसको फाल करना है, अगर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, तो ये जो इमरान खान इस वक्त सियासत कर रहा है इंतशार की, इसको ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जो लोग खुद बेनिफिशरीज हैं वो रूल्स में तरमीम कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ACL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त देने का हुक्म दे दिया। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत किशकोरी से। जी अमानत, बताएगा इस हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक आज को नोटिस पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर काबीना की कानून साजी की जो कमेटी है उसकी जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स हुकूमत से तलब कर लिए हैं। 27 जून तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि जिन लोगों के नाम ECL में शामिल हैं वो अगर बैरून मुल्क सफ़र करना चाहेंगे तो उनको वजारत दाखिला से इजाज़त लेना लाजमी होगी।
जिस पर अटार्नी जनरल अख्तर औसाफ ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि जो भी लोग चाहे वो वज़रा हों जिनके नाम ECL में शामिल होंगे वो बैरून मुल्क जाएंगे तो वजारत दाखिला से इजाज़त ले के जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्म है, अबूरी हुक्म है, ये जब तक कानून साजी का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, ECL रूल्स में जो तरमीम की जा रही हैं वो मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्म है ये काबिल अमल होगा। जबकि केस की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से ये भी इस्तफसार किया गया कि जो रूल्स तब्दील किए गए वो उनसे नैब और FIA से इजाज़त क्यों नहीं ली गई, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि काबीना की ECL रूल में तरमीम से मुतल्लिक गुज़श्ता रोज़ कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास के मिनट्स अभी तक नहीं मिले। मिनट्स मिलने के बाद अदालत में जमा कराए जाएंगे। और एडिशनल अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत जो है वो ECL से निकाले गए तमाम नामों का दोबारा जायजा लेगी और एक एक नाम का अलग अलग जायजा लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर जो तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे उन तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ारा किया जाएगा। और अटार्नी जनरल ऑफिस में भी इस हवाले से मीटिंग हुई है और एडिशनल अटार्नी जनरल का कहना था कि अटार्नी जनरल ऑफिस ने SOPs भी तैयार कर ली हैं और तमाम मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी गई हैं जो कि ECL रूल्स में मददगार साबित होंगी। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा हमारे मुल्क का जो मुआशी हालत है वो ख़राब है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जो अक्सरियत की जमात थी पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट से बाहर हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़े और मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हों और इंसाफ का जो निज़ाम है वो कायम रहे। जिस पर अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि तमाम जो मामलात हैं अदालती ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हल किए जाएंगे और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। तो केस की समाअत जो है अदालत ने 27 जून तक मुलतवी कर दी है। 27 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। अमानत आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली बहरान की बात करें तो मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,709 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,191 मेगावाट जबकि तलब 27,900 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेज़ तरीन चार्जिंग करने वाली मशीन शहर कायद कराची में नस्ब कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। शहरियों को अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही CNG की बंदिश की फिक्र करनी चाहिए शहरियों को और ना ही पेट्रोल महंगा होने की टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि अब कराची में और पाकिस्तान में पहली बार जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी हैं उसको चार्ज करने का पहला जो फास्ट चार्जिंग पंप है वो यहाँ पर नस्ब कर दिया गया है। जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस पंप के मालिक अब्दुल हसीब खान साहब। हम लेकर आए फास्ट चार्जिंग रैपिड चार्जर EV का एनर्जाइज्ड बाय सीमेंस, और ये कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है हमारी, मगर हमें एक चीज़ प्रमोट करनी है पूरी दुनिया में। देखिए जो SUV गाड़ी है वो कोई 270-280 किलोमीटर चलती है, जो कि मैं समझता हूँ कि 2,000 रुपये में फुली चार्ज हो जाएगी। और जो GT है जो 400 किलोमीटर चलती है वो 3,500 रुपये में और 4,500 में फुल चार्ज हो जाए। इसमें सिर्फ बैटरीज लगी हुई हैं और बैटरी की भी वारंटी उन्होंने कोई 6-7 ईयर्स की दी है। आप उसको चलाएं और देयर इज नो मेंटेनेंस, नथिंग, कोई खर्चा ही नहीं है बात का भी। अब्दुल हसीब, जिनका कहना ये है कि जो ये मशीन है जो इलेक्ट्रिक चार्ज करने वाली गाड़ियों को लिए लगाई गई है ये माहौल दोस्त भी है, और इनका ये कहना है कि इस जो मशीन है या फिर इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद जो है वो फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, चूँकि ये मुस्तकबिल है। और इनका ये कहना है कि जो छोटी गाड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका।